बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नीला कियानी और आप देख रहे हैं B42 न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा साजिद शाह एडवोकेट। इनसे आज हम बात करेंगे, इनसे पूछते हैं कि बार इलेक्शंस क्या हैं और ये कब होते हैं। जी आगा साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बार इलेक्शंस पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर साल होते हैं और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बार इलेक्शंस हमारी जो वकला की एक बड़ी अच्छी रिवायत है और बिफ़ोर पार्टीशन की रिवायत कायम है और अभी तक उसी तरह जोश जज्बे से चलती आई है। और सबसे बड़ा मैं जो चीज़ आपको बताऊं कि जितनी दीगर यूनियंस होती हैं उनके इलेक्शंस डिले ताख़ीर का शिकार होती हैं और झगड़े भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो इलेक्शंस हैं आज तक एक दिन भी ताख़ीर का शिकार नहीं हुए। और इसकी ज़्यादा खूबसूरती ये है कि जब भी इलेक्शन होती हैं तो दो कैंडिडेट्स जब आपस में पूरा साल ज़ाहिर है कैंपेन करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है किसी एक की जीत होती है, हार होती है, चाहे वो बिल्कुल माइनर मार्जिन से हो या मेजर मार्जिन से हो। तो उसके बावजूद वो दोनों कैंडिडेट कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करते, कभी भी झगड़ा नहीं होता और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से आपस में गले मिलते हैं उसी वक्त और उसको बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं उस रिजल्ट को। तो मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोगों की ये बड़ी अच्छी एक रिवायत है जो अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से कायम है और आइंदा भी कायम रहेगी इस वजह से। मज़ीद बताइएगा कि इन इलेक्शंस के क्या फ़वाइद होते हैं। इलेक्शंस का फ़वाइद, यस, देखिए बेसिकली ये होता है जिस तरह से गवर्नमेंट एक मैकेनिज़्म है ना, तो किसी भी इदारे को, किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, कोई छोटा बड़ा होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा जो एक इलेक्टेड लोग होते हैं, ये जो हमारे बार के मेंबरान होते हैं, इनको लीड करना मकसद होता है। बेसिकली इनको मैकेनिज़्म, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मकसद होता है। लाइक अगर किसी लॉयर के साथ किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है या उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी हवाले से, तो मैकेनिज्म होता है। लाइक आप ये देखें कि यहाँ पर बार और बेंच के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखना होता है। उस तवाज़ुन को कायम रखने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं पिंडी के इस वक्त बात करूँ 5 से 6 हज़ार प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, रजिस्टर्ड भी वो तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो अब हर एक लॉयर से अलग से बात नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली उनकी कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जिससे बात की जाए और वो ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इलेक्टेड बॉडी हो, इन्हीं लॉयर्स का एक मजमुआ हो, इन्हीं लॉयर्स के इलेक्टेड लोग हो। तो फिर जब उनसे बात की जाती है तो वो मैकेनिज्म, जब लॉयर्स के प्रोटेक्शन की बात है, उनके बेनिफिट्स की बात होती है, तो वो भी हुकूमती इदारों से बैठ कर ज़ाहिर एक शक्ल में बात करते हैं, एक बॉडी की शक्ल में जाते हैं, एक नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं और वो बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी भी जत्थे को गवर्न करने के लिए एक मैकेनिज्म, एक बॉडी, एक इदारा होना चाहिए और वो इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट होकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जिस तरीके से आती हैं, तो ये बड़ा खुश आइंदा और इसका बेसिक मकसद भी यही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आगा साहब कि आपने खुद कभी इलेक्शन लड़ा है? हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली असल में ना आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको उस तरह का मिजाज होना बड़ा ज़रूरी है, उस तरह का शौक़ होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक हम हमेशा से जमहूरियत का हिस्सा रहे हैं, इलेक्शन का हिस्सा रहे हैं। मैंने 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, मैं बार के ऑडिट सीट पे रहा हूँ, मैंने किया, लेकिन उसके बाद ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। कुछ दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने काफ़ी ज़िद भी की इस हवाले से, लेकिन चूँकि वो कंटेस्ट एक सिलसिला है और माशाल्लाह अब तो हमारी पिंडी बार की इस कदर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो चुकी है तो वो नंबर भी आना मुश्किल हो जाता है और कंपटीशन भी बहुत अच्छा होता है। बट वो तो मैंने जैसे भी आपको बताया, कुछ थोड़ा सा मीडिया को टाइम देना, कुछ वकालत को टाइम देना, कुछ फैमिली को टाइम देना, तो वो उस तरह से ज़ाहिर है जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते तो आपके शोल्डर्स पे बड़ी सख्त जिम्मेदारी होती है इन सारी चीज़ों को भी लेके चलना। तो उस हवाले से थोड़ा सा आई फील कि शायद मेरा भी टाइम नहीं आया या मैं शायद अभी इस पोजीशन में अपने आप को नहीं समझता कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो मैं थोड़ा सा भी शायद कुछ अर्से के बाद मज़ीद दोबारा से, एक दफ़ा पहले कि अब दोबारा से इसको देखेंगे। चलिए ठीक है। आप मुझे मज़ीद बताइएगा, ये जो नए आ रहे उम्मीदवार, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे माशाल्लाह आपका क्वेश्चन तो आपके सारे इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से बिल्कुल मैं आने वाले उम्मीदवारों को बड़ा एक अच्छा सा पैगाम देना चाहूँगा थ्रू मीडिया कि जनाब खुदा का वास्ता है, जिस तरह से हमारे बाकी सियासतदान एक नंबर गेम के लिए कुछ भी कह देते हैं, इम्पॉसिबल बात की भी बातें कर लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं वो हमारा सियासी बयानिया था। मतलब इसको अगर खूबसूरत अल्फाज में ट्रांसलेट कीजिए तो थोका फ्रॉड था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जब भी आएँ अपना एक टारगेट लेकर आएँ, अपना एक नज़रिया लेकर आएँ, अपना एक चार्टर लेकर आएँ और कोशिश करें कि जिस हद तक हो सकता है उसको पूरा करने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, इम्पॉसिबिलिटीज़ की बात नहीं करनी है। तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी बात
करें। जो पहले से आपसे इलेक्टेड बॉडीज़ आई हैं जो उसको नहीं कर सकी, जो उसको स्टार्ट नहीं कर सकी, या अगर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो कंप्लीट नहीं कर सकी, तो मैं यही कहूँगा कि वकला की उम्मीदों पर पूरा उतरें। चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये उस तरह से प्रोटेस्ट और जंगे और झगड़े नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेवकूफ़ हैं। तो अगर वकला नुमाइंदे आते हैं तो आपके और वकला नुमाइंदों को एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस फोरम की मदद से कहना चाहूँगा, किसी भी पार्टी, सियासी पार्टी की एफिलिएशन का टैग ना लगवाएं। उसकी वजह यह है कि आप ज़रूर सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं, किसी भी पार्टी की जब हुकूमत आती है तो उनसे बेनिफिट्स लॉयर्स के लिए ज़रूर लें, बट ये ना कहा जाए कि ये जो इस वक्त बाहर की इलेक्टेड बॉडी आई है वो फलां पार्टी से, वो फलां पार्टी से है, उससे जो है वो बाहर की साख को नुकसान ज़रूर पहुंचता है। तो ये हरगिज़ ना करें। ये 2-3 चीज़ें मेरी रिक्वेस्ट है इस फोरम से कि ये ना करें। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आगा साजिद शाह एडवोकेट। इनसे हमने इलेक्शंस के बारे में पूछा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।